स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक है वो है क्लास 10 से। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। क्लास 10 से हम जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी सीरीज जो आपकी चल रही है, उस ज्योग्राफी सीरीज का जो चैप्टर एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। देखिए अब हमारा थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। अभी हम क्या कर रहे थे कि अभी हम सारे चैप्टर्स की, एक चैप्टर की पूरी हर चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब हम वन शॉट वीडियो नहीं बनाएंगे। अब हम प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब टॉपिक वाइज जब वीडियोस बनाएंगे तो इसमें हमारा जो एग्रीकल्चर है, अब पहला चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर नंबर ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 से एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की किताब है, कुछ ऐसी दिखती है। तो एनसीईआरटी की इस किताब से हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि सबसे पहला जो आज हमारी वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये जानेंगे कि असलियत में इसमें वीडियो में क्या क्या है। तो इसमें हमें इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। तो आज देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखो इस चैप्टर है एग्रीकल्चर। सबसे पहला टर्म है जो कि है हमारा, वो है एग्रीकल्चर। तो पहला काम तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। क्या ये सिर्फ खेती होती है, या फिर इसके साथ में पशुपालन भी होता है, ठीक है। क्या ये खेती होती है या फिर ये पशुपालन भी होता है। तो ये दो चीजें हम एग्रीकल्चर में देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हैं। तो अब एग्रीकल्चर में अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है बड़े बड़े फील्ड। जैसे ही हम एग्रीकल्चर हमारे दिमाग में आता है, तो एग्रीकल्चर जैसे हम सुनते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो आते हैं खेत खलियान, ठीक है। खेत खलियान हमारे दिमाग में यही सब चीजें आती हैं। खेत होते हैं बड़े बड़े, उनमें फसलें कट रही होती हैं और किसान उसमें वो लगे रहते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। तो फील्ड में मतलब क्या हो रहा है, फार्म फील्ड समझ में आएगा, या फिर आप समझो फील्ड को हम फार्म भी बोल सकते हैं कि फार्म हो सकता है। अब फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में जो भी चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मिंग, ठीक है। अब फार्मिंग होगी तो ये फार्मिंग भी पता नहीं कितने कितने प्रकार की हो सकती है। तो देखो फार्मिंग के बारे में सबसे पहला हम जानने वाले हैं कि फार्मिंग इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहला काम हमारा होगा कि हम देखेंगे कि फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। अब इस फार्मिंग में भी हम 3 तरह की फार्मिंग देखते हैं। इसमें देखेंगे कि एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने समय से, ठीक है। पुराने समय में हम किस तरीके से फार्मिंग करते थे, तो उसमें क्या कि हल जो होते थे, लकड़ी के हल हुआ करते थे, खुरपा हुआ करता था, या फिर ऐसे ही जो बैल वगैरह हम यूज किया करते थे। देखो ये एक बैल और एक किसान इसको लेके घूम रहा है। तो ये सब चीजें हम जाना करते, ये सब चीजें हम प्रिमिटिव में जो था, हम पुराने जो टूल्स एंड टेक्निक टूल्स को यूज करके, जो पुराने जो टूल्स हम पहले ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं हम उनको यूज करके जो हम फार्मिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये आपको चीजें समझ में आई होगी। देन उसके बाद हमारी आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है, इंटेंसिव में अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ थोड़े से मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स का हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें HYV सीड्स यूज होते हैं और लेबर्स भी काफी लगती है। फिर कमर्शियल वाला क्या होता है कि बड़े लेवल पे जब हम फार्मिंग करते हैं तो वो हमारा कमर्शियल में आ जाता है। ये चीजें मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। जैसे ही आपको समझ में आता है कि भाई इतने प्रकार की फार्मिंग होती है, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि साल जो होता है हमारा, एक साल में कितने प्रकार की जो क्रॉप्स होती है, वो क्रॉप कितने प्रकार की हो सकती है। तो उसमें जब हम जानना पड़ेगा हमको, तो वो उसमें पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न किस प्रकार का होता है, कि भारत देश के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न किस प्रकार का है। तो मेनली अगर हम भारत देश में क्रॉपिंग पैटर्न देखें तो एक रबी टाइप का होता है, एक खरीफ टाइप का होता है, एक ज़ैद टाइप का होता है। रबी, खरीफ और ज़ैद। अब देखो ये 3 पैटर्न हैं हमारे। एक होगा सर्दियों का, एक होता गर्मियों का, और एक होता है बीच का। सर्दी और गर्मी के बीच में मानसून, और जो रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम ज़ैद टाइप की क्रॉप्स जो होती हैं उनमें हम उगाते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में हम अगली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ते चलेंगे। देन उसके बाद इन क्रॉपिंग पैटर्न्स में हम कुछ मेजर क्रॉप्स देखेंगे, जैसे हमारे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। वीट हो गया, राइस हो गया, ऐसी चीजें जो हैं हमारी, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गई, ये सब चीजें जो आ गई हमारी वो मेजर क्रॉप्स में आ गई। ऐसी कुछ माइनर्स होती है, जैसे ऑयल सीड हो गया हमारा, ठीक है, ऑयल सीड हो गया। तो ये ऐसी माइनर क्रॉप्स होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर उगाई जाती हैं, किस किस जगह में, क्या कंडीशन होती है इनकी,
तो ये सब चीजें हम इन सब में देखेंगे। इंट्रोडक्टिव वीडियोज है पूरी की पूरी, आपको आप इसको मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाऊंगा धीरे धीरे प्रत्येक वीडियो में। तो चलिए, तो अब इसके बाद हमारा जो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगा हमारा फूड क्रॉप्स एंड अदर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब ग्रेन्स अनाज के अलावा जो क्रॉप्स होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगे इसमें। अनाज के अलावा कौन सी क्रॉप्स हो गई भाई? देखो कॉटन हो गया आपका, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, फाइबर हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई आपकी किस में आ गई? ये आ गई आपकी कॉटन, जूट हो गया, ये हो गया, रबर हो गया। तो इन सब चीजों को आप खाओगे थोड़ी ना, जूट को आप खाते थोड़ी ना हो, फाइबर को आप खाओगे थोड़ी ना, रबर को खाओगे थोड़ी ना, कॉटन को भी नहीं आप खाओगे, ऐसा तो है नहीं कुछ, इन सब चीजों में से किसी को भी खा लोगे। तो ये वो वाली क्रॉप्स हैं जो कि हमारी, जिनको हम खाते नहीं है, जो ग्रेन्स के अलावा, अनाज के अलावा जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी की सारी हमारी इसमें आती हैं। तो देखो ये जो दो क्रॉप्स है ना, ये जो क्रॉप्स हैं इनको, ये हमारे ग्रेन्स हैं, ठीक है। ग्रेन्स क्या होते हैं? अनाज होता है। अब अनाज में तो हमारे बहुत सी चीजें आती है ना, तो ये सारी की सारी चीजें हम इन दो सेशन में पढ़ने वाले हैं, इन दो सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर हमने ये देख लिया, फिर उसके बाद नॉन फूड क्रॉप्स भी होते हैं। देखिए नॉन फूड क्रॉप्स मतलब जो खाने के यूज नहीं आने वाले हैं, सॉरी, ये जो चारों हैं, ये जो आपकी, ये सारी की सारी आपकी इसमें आने वाली हैं। और जो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा जो आप खाओगे नहीं, तो उसमें आपकी देखो टी आ गई, कॉफी आ गई, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं ये किस में आ गई? आपकी ये आ गई किसमें? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में। नॉन फूड क्रॉप्स में कॉटन, जूट, फाइबर, ये सारी चीजें आ गई। देन उसके बाद अब मैं बात करूं आपको, तो देखो फिर हमारा टॉपिक आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। जब टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और इसमें सरकार ने क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हुए हैं, या फिर सरकार ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा आंदोलन टाइप आप समझे तो वो है एक भूदान ग्रामदान आंदोलन है। ये आंदोलन हुआ था, इसमें एक बहुगुणा जी थे, उनके द्वारा इसके उठाया गया था। तो देखिए ये जो था इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, या फिर इसके जो आउटपुट में, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या फर्क पड़ा है, किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो देखिए यही सब हमारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अब इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में भी हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो कि है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर उसके साथ। और अब आपको जो क्या करना है, आपका काम यह है कि आप जल्द से जल्द इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो भी इसको समझ सकें और घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।